डॉक्टर का कॉलर पकड़ के खींचा। मैंने कहा अगर कुछ हुआ ना तो मैं दादा को ये न्यूज़ पता चला कि अब नहीं है, तो दादा तो मतलब तो डॉक्टर ने हमें डांट के बोला कि भाई आपकी ये बॉडी उठाओ और भागो यहाँ से। सोचा क्या बोल रहा है ये, मतलब मैं इसको मारूं कि क्या बोलूँ। आरोही का भी बहुत जन्म हो गया, तब तो मम्मी भी नहीं थी, मैं अकेली मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी। भगवान ने मुझे हिम्मत दी। हेलो फ्रेंड्स, हम वापस एक बार आपके सामने आ चुके हैं और कल की बात जो अधूरी रह गई थी वो आज हम पूरी करेंगे। घर से जब हॉस्पिटल की बारी आई तब जो भागा दौड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। फाइनली उस स्टेज पे मैं खड़ा था जब मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता तब था। दर्शक अकेले थे, हम तो अमरेली थे, हाँ। कोई नहीं थे। तो मतलब मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया था, क्या करूँ क्या ना करूँ। और जब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ और लास्ट 4 दिन मेरी मॉम को वो तकलीफ होने लगी जो उनको हेड की आने लगी, मतलब वो श्वास नहीं ले पाते, श्वास प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। उसकी ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम हो रही थी, लेकिन उनको एक अंदर एक डर की घुटन जो होती है ना, वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ कर देती थी। तो वही तकलीफ उनके साथ दोहराती थी। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लास्ट डे है उसकी मैं आज बात करता हूँ। उस दिन सावरकुंडला में मामा को फ़ोन किया और उन्हें बोला कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वहाँ पे मत लाइएगा, वो बहुत ही परेशान कर दे, क्योंकि वो टाइम पे भी ऐसा चल रहा था कि डॉक्टर मार देते। तो उसने मना किया यहाँ पे लाने को। और दूसरा सारिका का फोन आता था कि आप कुंडला लेकर जाइए, क्योंकि अमरेली भी जगह नहीं थी ना, अमरेली तो जगह थी नहीं, इसलिए उसने बोला कि आप कुंडला लेकर जाइए। उधर से वो सब टेंशन में, इधर से हम टेंशन में, क्या करे क्या ना करे। कहीं ना कहीं कंफ्यूज इतने हो गए थे, इतने कंफ्यूज कि जाए कि ना जाए। मेरे मामा बोले अगर यहाँ पे लाए, लोग अलग अलग बोलते थे, हाँ, इसलिए कंफ्यूज हो जाते थे। वो बोले यहाँ पे लाओगे तो तुम्हारी मम्मी को कोई नहीं बचा पाएगा। वो एक तरफ ऐसा बोल रहे थे कि वो बहुत खराब डॉक्टर है, ऐसा वैसा बहुत ऐसा बोल रहे थे। यहाँ पे सारिका बोल रही थी कि नहीं आप वहाँ पे लेके जाओ, बाकी अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बोल रही थी। तो हमने सोचा कि घर पे कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली हम डॉक्टर के पास जाते। तो ये दोनों तो अपनी जगह सही थे, लेकिन उसके बीच में जो प्रॉब्लम थी मेरी मॉम की, कि उनको जो डर था कि हॉस्पिटल अगर मैं एक बार गई तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी। उनको जो डर था कि उनको लगता था कि जो हॉस्पिटल जाते हैं उनको वहाँ पे जिंदा नहीं रखते, वहाँ कहीं ना कहीं इंजेक्शन मार के मार देते। ये बहुत ही न्यूज़ वायरल हुई थी और कहीं ना कहीं ये मैंने इससे पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता था। तो वहाँ पे मेरे मॉम को हम लेकर गए। रास्ते में सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनको वो प्रॉब्लम होने लगी श्वास की। वो एकदम सी घुटन होने लगी और नेसड़ी जब हम पहुंचे मैं भी कंफ्यूज, मुझे लगा क्या है। आगे अरुण बापा बैठे थे, मैं अरुण बापा गए थे और मेरी मॉम को साइड में बिठाया था। तो उनको सडनली बीपी लो हो रहा था। तो ये कोई आइडिया मुझे भी नहीं था। ये तब मैं जागरूक हुआ जब मुझे मेरा बीपी, अभी मैं जब हॉस्पिटल में था और मुझे बीपी लो हो रहा था, तब मैं अपने आप को समझ पाया कि लो बीपी होता है तो शक्कर मुंह में डाल दो। तो तभी मेरी हालत भी वही थी, अगर शक्कर मुंह में नहीं डाली होती तो मैं भी वहीं पे बेहोश हो जाता, क्योंकि बीपी लो हो जाता है और हाई हो जाता है तब इंसान का कोई भरोसा नहीं होता कब हार्ट आपका बंद हो जाए और कब कौन सी प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाए। और वही मेरी मॉम के साथ हुआ। लास्ट में लो बीपी हो गया और नेसड़ी जब पहुंचे और मेरी साइड में बैठी थी और एकदम से उसने आखिरी शब्द मुझे यही बोला कि बेटा मुझे अंधेरा आ रहा है, कुछ दिखता नहीं। तो मेरे मॉम का चेहरा में बोलता था कि मॉम मैं दिख रहा हूँ। तो बोले नहीं कोई नहीं दिख रहा, अंधेरा आ रहा है। और उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी और उसके जो लास्ट श्वास रख के मतलब छोड़ा तो उनका चेहरा यहाँ पर मेरे कंधों पे ढल गया। तब मुझे बहुत ही डर लगा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा कि क्या होगा क्या नहीं। फिर नेसड़ी से गाड़ी बहुत तेज़ भगाई कि जल्दी पहुँचे। उधर डॉक्टर ने खड़ा किया और हाथ पे वो मशीन नापने का होता है ना, वो उसने हाँ चेक करने का वो हाथ से। तो मैंने डॉक्टर का कॉलर पकड़ के खींचा। मैंने कहा अगर कुछ हुआ ना तो डॉक्टर मेरे को बोले अरे भाई ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अंदर एक टेंशन का माहौल हो गया था कि अगर ये कुछ हो गया तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। क्योंकि जिनके पास से माँ चली जाती है उसके बाद
कितनी प्रॉब्लम, कितना आगे ज़िंदगी में उनके बिना मतलब लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वो ही एक ऐसी माँ होती है जो बिना स्वार्थ से बच्चे का सोचती है। माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। मेरी पूरी लाइफ में जब मैं छोटा था ना, तब बेड से 5-5 बजे मुझे जगा कर ट्यूशन भेजती थी। डॉक्टर आए और उसने चेकअप किया और वापस धड़कने चालू हुई, तो मैं बहुत खुश हुआ। वापस हो गई थी? हाँ, वो गाड़ी में बैठे थे ना, तो उसने वापस चेक किया, तो वो जो एरा था ना उसमें, तो 98, 92 ऐसा वापस आया। तो मुझे लगा हाँ, और वापस बेहोश हो गई। तो मुझे जान आ गई कि मैंने कहा बच जाएगी। तो हम सब उसको व्हीलचेयर में लेकर हाथ से उठाकर सीढ़ियों से ऊपर गए, क्योंकि वहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह कुछ थी नहीं। वहाँ पे हॉस्पिटल में रखे, वहीं पे जान मतलब कुछ हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने बोला एक यहीं पे रुक सकते हो, एक इंसान रूम में रह सकते हो। मैंने कहा मैं रहूँगा। तो कुछ भी हलचल नहीं हुई, इंजेक्शन मारा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बाहर चले जाओ। तो वापस मुझे टेंशन लगा कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों बाहर निकाले। मैंने कहा इसको होश में लाओ जल्दी, अभी तो मैंने कहा वो काउंट चालू हो गया था ना। तो बोले नहीं आप बाहर चले जाओ। रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर निकल जाओ, अभी हमको हमारी तरफ से काम करने दो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुके तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो श्वास की धड़कन चेक करने के लिए वो अलग अलग मशीन इस्तेमाल करते हो गया। आई डोंट नो क्या था वो, लेकिन थोड़ी देर वहाँ पे रखे। फिर वो कार्डियोग्राम करते हैं ना, बोलते हैं ना लास्ट में कार्डियोग्राम, उसमें सब 0 आया कि भाई अब नहीं, आपकी मम्मी नहीं रही है। तब मैं मेरे मामा को पकड़ पकड़ के बहुत रोया, मतलब कोई सीमा ही नहीं थी कि क्या करे क्या नहीं। बहुत ही हालत फिकड़ी थी कि भाई क्या करूँगा अभी, इसके बिना अभी कैसे जीऊँगा, कौन मुझे इतना संभालेगा, कौन मुझे इतना प्यार करेगा, कौन मुझे जो चाहिए था वो ला कर देगा। क्योंकि मेरी मॉम एक ही ऐसी थी कि जो मेरा दर्द मुझे अंदर तक समझती थी। बहुत एक माँ जो समझती है ना, वो बाकी कोई नहीं समझ सकता। उसको अंदर की पीड़ा तुरंत समझ जाती है। और पहले से बहुत तकलीफें जब पड़ती थी, बाहर भी मुझे कुछ चाहिए था तो वो मेरे पापा को बोल के भिजवाती थी। मतलब बाकी तो क्या बात करें दर्शक। हाँ, तो वो लास्ट मोमेंट थी और दरवाज़ा खोला, वो सामने बेड पे पड़े थे। और एक टेंशन वाली बात ये थी हमारे रिलेटिव की, जब हम उनको बाहर लेके आए, पहले तो बाहर वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते थे, तो डॉक्टर ने हमें डांट के बोला कि भाई आपकी ये बॉडी उठाओ और भागो यहाँ से। तो मैंने सोचा क्या बोल रहा है ये, मतलब मैं इसको मारूं कि क्या बोलूं अभी। वो हटाओ बोलो मतलब, क्योंकि वहाँ पे रोज का होता है, हमारे लिए नहीं आता। डॉक्टर तो हर रोज ऐसा बोलते हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों बोला। इसको हटाओ और लेके जाओ, हमें और भी काम है और लोग भी आ रहे हैं। और तब था भी वही, इसलिए शायद बोला होगा। तो हम वहाँ पे लेकर नीचे आए, तो हमारे एक रिलेटिव ने भी बोला कि बॉडी को उठा लो यहीं से। तो आप सोच सकते हो कि एक नाम वाले इंसान की पहचान ही पूरी मिट गई। जब अंदर से श्वास हमारा चला जाता है तब नाम से भी इंसान नहीं बुलाते, सीधा बॉडी करके बुला देते। तब मुझे पता चल गया कि इन दुनिया में चाहे आपका अगर श्वास चला गया, कोई आपकी फिक्र नहीं करेगा, कोई मतलब कोई, सब रिलेटिव अपनी तरह बोल देते थे हाँ ये गुजर गए, नॉर्मल था। लेकिन जिसके घर से वो गया होता है ना, उसको ही पता होता है कि ये पीड़ा कितनी दुखदायी है, ये कितनी तकलीफ देती है ये। तो मैं समझ रहा था, मैं गाड़ी में जब रखा तब से उसके मेरे मॉम का पाँव पकड़कर मैंने उसको ऐसी जगह पे भेजा। मैंने भगवान को एक ही प्रार्थना की थी कि मैंने आपकी अगर हर भक्ति में जितना अच्छा किया होगा अभी तक, तो मेरी मॉम को वो स्थान देना जो एक सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आत्मा का वैसा स्थान देना। मेरा जितना भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी मेरे ख्याल से मेरी मॉम ले गई। क्योंकि 15 साल से मैं बिजनेस में अप डाउन चल रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं, जैसे वो गए तो मेरे सारे दुख वो लेकर चले गए। और आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक तकलीफ है कि वो हमारे साथ नहीं है। तो ये उनकी लास्ट मोमेंट थी। और दादा की फिर जो हालत हुई, मैंने जो आपको बोला था कल की, दादा को ये न्यूज़ पता चला कि अब नहीं है, तो दादा तो मतलब उनके होश ही नहीं है। मुझे क्या भी बताया था, रात को
9:30 हाँ, बजे बताया था इनको तो मुझे। बाद में बताया था, लेकिन उससे पहले दादा को बताया तो दादा बाथरूम में 1.5 घंटा ऐसे बैठे रहे, टॉयलेट करने गए थे और ऐसे जो भी बैठे याद करते हैं ना रहे, तो होश उनके चले गए थे। दादा और पापा ने उसको टॉयलेट में से खड़ा किया कि आप कब से बैठे हो, तो बोले हूँ क्या है क्या है, मतलब उनका भी होश नहीं था कि क्या करे क्या ना करे। फिर इनको बताने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा इसको बताऊंगा ना रात को तो पूरा रात इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि दोपहर वहाँ पे में 4 बजे मैंने कॉल किया था, तब किसी ने रिसीव नहीं किया था, तो मुझे डाउट था कि कुछ हुआ है, ऐसा लग रहा था, पता नहीं ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है। और बापू जी ने फोन रिसीव नहीं किया, आपने भी फोन रिसीव नहीं किया। और रात को मैंने लेकिन खाना क्या- खा के मेरे पापा ने बताया कि ऐसा हो गया। मैं तो ऐसे खड़ी थी, ऐसे नीचे गिर गई और बहुत रोने लगे। पूरी नाइट जैसे दिमाग में चल रहा था ना, मतलब मुझे भी ऐसा लग गया कि मुझे भी कुछ हो जाएगा। ऐसी मैं भी इतनी डर गई थी सच में। मतलब रात को भी डर लगता और था मम्मी कि का पूरी रात मैंने मम्मी का जो फोटो था ना वो मैं देख देख के मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता था मम्मी को ऐसा हो गया है। मतलब क्या बताइए अभी तो वो तो एक सपना था कि हमारे लिए कि कल आएगी कल आएगी कल आएगी। के बाद मेरे पापा की हालत थोड़ी डाउन हो गई और उसको मैं अमरेली लेके गया। वहाँ पर भी कहीं पर जगह नहीं थी उस टाइम। एक बंदे की वजह से मेरे पापा की अभी जान सेफ है और वो बंदा है मेरा साला विशाल। विशाल अगर नहीं होता तो आज पता नहीं मेरे पापा को भी कहीं पर हम एडमिट नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा साला विशाल इतना दौड़ा कहीं ना कहीं से जगह करके। उसने ऑक्सीजन की तैयारी की इतनी छोटी उम्र में और वो पटिया के ऊपर सुलाया। मैंने कहा कहीं पर भी जगह मिले, ऑक्सीजन चाहिए हमें बोतल। और पटिया के ऊपर हमने 6 दिन निकाले और मेरे पापा को खड़ा किया। और वो नाइट मेरे पापा मुझे वो बोतल मारते थे कि जग जग, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोता था, दिन नहीं सोता था, बस टेंशन में। कुछ पता नहीं चलता था क्या करे क्या ना करे, इतनी ज़्यादा टेंशन थी। तो तब भी मेरा हालत ऐसा था और इनको बताया तो ये भी इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। तो तब बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन थी जो हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे क्या ना करे। तो ऐसा था अभी। और चुप हो जाओ चलो अभी। ये उनकी घड़ी है मम्मी की, इसलिए हमने आज हिम्मत करके आपको सब बताया, क्योंकि इससे पहले हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम आपको कुछ भी बताएं। एल्बम दिखाने की भी हमारी ताकत नहीं थी कि हम बताएं। इतना वक्त गुजर गया, इसलिए इसके बाद हम ये आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसके जाने के बाद बहुत कुछ हमें तकलीफ़ें हुई और आगे पता नहीं और क्या क्या हमें तकलीफ होने वाली है, वो कोई आइडिया नहीं। देखते हैं आगे भगवान क्या क्या करते हैं, किस तरह हमारे साथ रहते हैं और क्या क्या तब पता नहीं। हमारे नसीब में अगर वनवास लिखा होगा तो और भी कुछ तकलीफ होगी, अगर भगवान ने अच्छा लिखा होगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बस आगे आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन बहुत तकलीफ हुई जब वो गई, क्योंकि उसके जाने के बाद फैमिली की जो अहमियत वो सारी बिखर गई। आरोही का भी बहुत जन्म हो गया, तब तो मम्मी भी नहीं थी, मैं अकेली, मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी। भगवान ने मुझे हिम्मत दी। भगवान सुनते तो है लेकिन वो तो नहीं आए, इसलिए मैं 6 दिन के बाद मेरे पापा जब हॉस्पिटल में थे तब लालजी महाराज को वड़ताल मैंने फ़ोन किया कि, और पता नहीं तब मेरा दिमाग मतलब इतना हिल गया तो मैंने लालजी महाराज को भी ऐसा बोल दिया कि आप तो भगवान के वंशज है, आप कैसे भी करके मेरी मॉम को वापस लाइए, अब भी क्या भी लाइए, क्या बिगाड़ा था किसी ने उसका। तो लालजी महाराज ने जो आखिरी शब्द मुझे कहे उसके बाद मैं उस दुख से बाहर निकला। और वो शब्द आपको भी अगर कहीं ना कहीं लागू पड़ता है तो आपके जीवन में उतारिएगा। लालजी महाराज के शब्द थे कि आपकी मॉम को मोक्ष करता करना है कि बंधन करता करना है। मैंने कहा मोक्ष करता करना है, बंधन अगर रह गया तो भटकेगी आत्मा। तो बोले मोक्ष करता करना है, तो बोले मोक्ष करता करना है तो भगवान को याद करके उनको याद करो। उनको डायरेक्ट याद करोगे तो उनको आप में बंधन होगा। अगर आपके अंदर बंधन होगा तो आप 1 साल के बाद उनको धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाओगे, लेकिन वो आपको नहीं भूलेगी। फिर आपको वो देखेगी आत्मा कि बंधन किया है उसने आपके अंदर, तो आपके आसपास ही रहेगी। आप 1 साल के बाद खुश रहना सीख जाओगे, लेकिन वो नहीं सीखेगी खुश रहना। अगर आप खुश रहने लगे तो वो दुखी होगी, और पितृ जब दुखी होते हैं तो वो श्राप भी दे देते हैं और हमें प्रॉब्लम भी कर दे।
तो मैंने कहा बंधन करता नहीं करना है, मोक्ष करता करना है, ताकि वो जहाँ पर भी आगे जहाँ पर उनकी स्थिति रहे वहाँ पे वो खुशहाल रहे। और मैं तो भगवान से बोला कि इनको इतनी मस्त जगह देना, इतनी मस्त प्लेटफॉर्म के आपके पास रखना कि वो बहुत खुश रहे। आज वो जहाँ पर भी होगी बहुत खुश होगी। हम दिल से ऐसी दुआएं करते और हमारे जितने भी पुण्य है हम उनको देते ताकि वो बहुत खुश रहे, क्योंकि माँ का ऋण हम पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे, इतना ज़्यादा होता है। तो बस लाल जी महाराज ने ये कहा कि आप उसको बंधन करता मत करो, मोक्ष करता करो। मोक्ष करता करना है तो भगवान को याद करने के बाद उनको याद करो और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करो। उसके बाद मैंने वो काम शुरू कर दिया और तब से मुझे हिम्मत आने लगी। बहुत ही आध्यात्मिक जितना पढ़ा करता था उतना करने लगा। और एक माँ ने तो ऐसा भी बोला, एक माँ गई और उसके बाद 100 ऐसी माँ जिसको हम जगो विलेज में चलाते हैं, उन 100 माँजियों का आशीर्वाद मिला और भी मिलते रहते हैं। बेटियों का हमने जितना शादियों का अच्छा किया, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के किया, जितना करते उसमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो बस ऐसे हम आगे काम करते रहेंगे कि मेरी मॉम खुश हो, हमारा कर्म अच्छा हो तो हमें आगे सब अच्छा हो। मैं बिलीव करता हूँ अपने कर्म के हिसाब से, जो कर्म अच्छा नहीं होता, हमारे आसपास में भी जो इंसान कर्म अच्छा नहीं करता उनको थोड़ा आपसे दूर कर दो, वरना आपके कर्म भी बुरे हो जाएंगे। ये मेरी मॉम की जर्नी थी जो आज आपके साथ शेयर की। अभी कल से सब लोग आ जाएंगे घर पे, तो खुशी खुशी परसों आएंगे, तो हम सब लोग साथ में रहेंगे। खुशी मेरी मॉम को सब लोग याद करें। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ भी अगर जानना है मेरी मॉम के बारे में या कुछ भी, तो खास कमेंट कीजिएगा। हमारे फैमिली के बारे में दिल खोल के आपको फैमिली की तरह अपना बनाकर, और आप भी बहुत हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हो, कहीं ना कहीं मैसेज मुझे पर्सनली करते हो, तो कहीं ना कहीं मैं भी सीखता हूँ आपसे। तो बस आज का वीडियो है ना किंजल, आज के वीडियो एंड करते हैं। तो किंजल थोड़ी इमोशनल हो गई, तो बस ठीक है, चलो अभी वापस कल मिलते हैं। तब तक आपके हिसाब से आशीर्वाद दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा कि भगवान हमें बहुत ही आगे लेकर जाए और बहुत सारे लोगों का अच्छा करवाए। ठीक है किंजल, चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।